हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक्स की, जिसका डिस्कशन हमने इससे पहले भी कर चुका है इस चैनल पे। आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी कंपनी ने Q3 के नंबर्स रिलीज़ किए हैं 2 दिन पहले, और फिर उसके बाद नंबर रिलीज़ होते ही हमको स्टॉक में कुछ 17-18% की गिरावट देखने को मिली। तो आज कंपनी का कॉन कॉल हुआ है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नंबर्स थे और आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है इंफ्रा लॉजिस्टिक कंपनी ताराचंद में। तो सबसे पहले अगर बात करें इनकम की, और तो ये टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में ग्रो हुआ है वो 8% से हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 69 करोड़ का टोटल इनकम आया है। और ये ना भूलना चाहिए हमें कि ये कंपनी है जो टारगेट कर रही है 20 to 25% की ग्रोथ अगले 3 साल के लिए। तो ऐसी कंपनी जो 20-25% की ग्रोथ टारगेट कर रही है, अगर वो किसी क्वार्टर में 7 to 8% इतना सबड्यूड रिजल्ट लेके आती है, तो हमको अक्सर बहुत तेज़ी से उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। वन ऑफ द रीज़न वो जो स्टॉक के गिरने का था वो यही था, बिकॉज़ जो अप टू द मार्क कंपनी ने क्वार्टर में परफॉर्म नहीं कर पाया। बट इसके पीछे हम रीजंस देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर 9 मंथ की बात करें तो फिर भी ठीक है, 15% का वाई ऑन वाई हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है, बिकॉज पहले 2 क्वार्टर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। और अगर मार्जिन्स की बात करें, एबिडा मार्जिन की, तो एबिडा मार्जिन इनफैक्ट बहुत अच्छा हमको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आता दिखा है। कंपनी का हाईएस्ट एबिडा मार्जिन जो कि है 37% का, और 9 मंथ में हमको 38% का हाईएस्ट एबिडा मार्जिन देखने को मिल रहा है। और पैट की बात करें तो पैट तो फ्लैट ही था, 8% के आसपास का पैट मार्जिन, बिकॉज हायर डिप्रिसिएशन, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लीट्स ऐड किए हैं और इसी की वजह से उनका थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा है। इस वजह से पैट आपको इन लाइन ही देखने को मिलेगा 8% के आसपास का। और कैश पैट की वहीं बात करें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है हमको 22% की वाई एन वाई। कैश पैट क्या होता है? पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डिप्रिसिएशन ऐड किया जाता है, बिकॉज इनकी जो मशीनरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनका डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैश पैट भी देखा जा सकता है। तो कैश पैट में हमको 22% की ग्रोथ देखने को मिली इस क्वार्टर में। और 9 ईयर की बात करें तो 30% की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो अब अगर हम बात करें कि असल में ये जो रेवेन्यू जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ 8% की क्यों आई है, वो इतनी ख़राब इस क्वार्टर में क्यों हुई, तो इसके पीछे जो मैनेजमेंट ने कई रीज़न, 3 मेन रीज़न बताए हैं। जो सबसे पहला है, तो जो कंपनी का सेगमेंट ए है, जो इक्विपमेंट रेंटल का बिजनेस है, उसी में एक और बिजनेस है जैसा हमने डिस्कस भी किया था, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस का। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस में इस क्वार्टर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था, वो इसी Q3 में करना था, बट वो किसी वजह से शुरू नहीं हो पाया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया Q4 में। तो अब उसका रेवेन्यू हमको Q4 में आता दिखेगा, और इस वजह ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था। बट उसका इम्पैक्ट आएगा, वो उन्होंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ का था, और एक 1.7 करोड़ का इन्होंने एक बैड डेट का यहाँ पे राइट ऑफ किया है, जो कि वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का था, पहले का बैड डेट था, तो 1.7 करोड़ का वहाँ पे भी इम्पैक्ट आया। और उसके बाद जो थर्ड रीज़न था वो इक्विपमेंट हायरिंग एंड प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा इस बार हमको डिमांड इतनी नहीं दिखी, और इसकी वजह से थोड़ा सा जो इक्विपमेंट्स थे वो उनका यूटिलाइजेशन गिरा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। 82-83% के आसपास हमको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यूटिलाइजेशन देखने को मिला। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से हमको Q3 में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ कम देखने को मिली। बट Q4 में मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि हम बहुत अच्छा एक क्वार्टर करने वाले हैं, और हम जो हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ का टारगेट है वो अचीव करेंगे। अगर हम सेगमेंटल रेवेन्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो इक्विपमेंट रेंटल में आप देख सकते हैं 396 करोड़ लास्ट ईयर था, अब इस बार 39.6 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 43 करोड़ के आसपास था। तो उसमें हमको इतनी बड़ी जंप देखने को नहीं मिली। ये वन ऑफ द रीज़न था जिसमें डिमांड, हमने बात की, थोड़ी सी सबड्यूड थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ डिलेड मॉनसून भी वन ऑफ द रीज़न हो सकता है।
और इसमें मार्जिन्स बट देखेंगे तो बहुत अच्छी 52% की हमको देखने को मिली, और स्टैंड अलोन मार्जिन जो थी वो 59% की थी, और स्पेशलाइज्ड की वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट में। और 9 ईयर के बात करें तो 112 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है इक्विपमेंट हायरिंग से, और 55% की मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करते हुए। और जो सेकेंड सेगमेंट है वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर देखेंगे तो वन ऑफ द इम्पैक्ट एक और आ गया था कि इनका RINL से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पूरा हो गया था, फिर उसके बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने में भी थोड़ा डिले हुआ था, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से हमको ग्रोथ में थोड़ा सा जो रेवेन्यू ग्रोथ में हमको इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट कम हुआ है, 24 करोड़ लास्ट ईयर से 23 करोड़ पे आ गया है, तो हमको वाई ऑन वाई एक डिप देखने को मिल रही है। यही पर्टिकुलर रीज़न था जो RINL से इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हो गया था, फिर उसके बाद रिन्यूअल दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो वो जो डिले हुआ उसकी वजह से हमको थोड़ा सा रेवेन्यू में डिप देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और इसी वजह से हमको ओवरऑल रेवेन्यूज़ में भी एक डिप देखने को मिल रहा है। बट ये रिन्यूअल हो चुका है और ऐसी कोई भी चीज़ हमको Q4 में सामना नहीं करने को देखने को मिलेगी। और वहीं अगर सेगमेंट सी की बात करें जो रेयरली कंट्रीब्यूट करता है, तो वो वहीं का वहीं। तो अगर एवरेज मंथली यील्ड की बात करें तो वो 3.05% का है, और मैनेजमेंट ने कहा भी है कि अब इससे ज़्यादा नहीं, हम इंडस्ट्री बेस्ट ही चल रहा है, अब इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर इससे ज़्यादा आता भी है तो वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो 3 मार्जिन खुद ही बोला उन्होंने, यील्ड जो है 3% की वो एट दी टॉप ही है। ओके, तो हम वहाँ से कुछ ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें तो 58% अपनी इक्विपमेंट रेंटल से आई है, और 41% वेयर हाउसिंग से, और 1% 9 मंथ में कंट्रीब्यूट किया अपना सेगमेंट सी ने। तो केपेक्स की अगर बात करें तो केपेक्स कंपनी का टारगेट था इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का, बट कंपनी ने 9 मंथ में ही 121 करोड़ का केपेक्स कर दिया और 35 फ्लीट्स टोटल ऐड किए। तो उन्होंने कहा कि हमको जो आगे डिमांड आती दिख रही है उसके लिए हम पहले से तैयार होना चाहते हैं, और इसी वजह से हमने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है, और हमको डिमांड को देखते हुए केटर करने के लिए हमको ज़्यादा केपेक्स करना पड़ा। जो 100 करोड़ का टारगेट था हमने 121 करोड़ तो अभी कर दिया। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स के नाम है जो साइड में दिए हुए हैं। तो अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 97 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और जैसा कि कंपनी करते आई है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जीक्यूटेबल है उसी का ऑर्डर बुक बताती है। तो 96 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो इस पर्टिकुलर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर उसमें ही हो जाएगा, और कंपनी ने कहा है कि Q4 में हम 100 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 25% 25 करोड़ इनफैक्ट जो आएगा वो स्पेशलाइज सर्विसेज से ही आएगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो 66% का ऑर्डर बुक जो है वो इक्विपमेंट सेक्शन हायरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और 34% जो है वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से, और ये कुछ न्यू जो ऑर्डर्स इन्होंने जीते उसके कुछ ग्लिम्स है। और अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो पैट मार्जिन हमको फ्लैट देखने को मिलेगा, और रिसीवेबल्स डेज में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता दिखा है हमको, और इसके पीछे भी रीज़न वही था, जो अभी वेयर हाउसिंग वाला सेगमेंट है वहाँ से थोड़ा सा डिले हुआ है पैसे ये मनी आने में। बट यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखेंगे तो हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर 9 मंथ्स में। और यहाँ पे अगर हम डिटेल्ड एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं डेप्रिसिएशन हमको बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखा है, 12 करोड़ से कुछ 16 करोड़ के आसपास आता दिखेगा। तो ये वन ऑफ द रीज़न है, और इंटरेस्ट भी 1.9 करोड़ से 3 करोड़ का हो गया, तो इसी वजह से हमको पैट में कोई इतना फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। बट EBITDA मार्जिन बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो हुआ है, और वहीं पे कैश पैट भी आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। तो अगर आप गाइडेंस की बात करें तो कंपनी अभी भी वही 20 से 25% का जो टारगेट है इनका वो अचीव करने की सोच रही है, और उन्होंने कहा है कि हम अचीव कर लेंगे इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगले 3 साल के लिए। और फ्लीट एक्सपांशन की भी उन्होंने कहा है कि 121 करोड़ की हमने जो केपेक्स है वो
कर लिया, फोर्थ क्वार्टर में शायद ही इनको नहीं करनी है आगे कुछ ज़्यादा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के माध्यम से देखें तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का पूरा एक्सपांशन हो चुका है। और इन्होंने स्पेशलाइज्ड का तो बताया ही कि हम 25 करोड़ का क्वार्टर फोर में ही रेवेन्यू करेंगे, तो इनका जो टारगेट था पूरे साल में 40 करोड़ का स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से करने का, तो वो ओवर अचीव होता दिखेगा अगर वो 25 करोड़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी वो 18 करोड़ कर चुके हैं, तो वो 40 करोड़ का जो नंबर है उसको सरपास कर देंगे। तो एक जो हाईलाइट रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर का, इसमें ताराचंद ने एक न्यू सब्सिडरी अपनी बनाई है, ताराचंद मेटेलिक्स लिमिटेड। दो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा हम इसमें डिटेल्ड क्वार्टर फोर में बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या, बट अभी उन्होंने एक हिंट दी है। मतलब ये जो इन इसके जो मेटल्स के प्रोडक्ट्स होंगे ये वो बनाएंगे। इसमें भी दो इनके सेगमेंट रहेंगे, एक जो सर्विस देगी जिसमें इनका माल मटेरियल नहीं रहेगा, और जो दूसरा रहेगा उसमें वो इंटायर प्रोडक्ट स्टार्टिंग से बनाएंगे जिसमें उनका रॉ मटेरियल्स भी रहेगा। तो ये जो बेसिकली स्टील से रिलेटेड, बिकॉज कंपनी सबसे पहले स्टील के ही बिजनेस में थी, वेयर हाउसिंग और उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, तो उन्होंने बोला हमको हम स्टील के जो जितने भी काम है उसमें एक्सपर्टीज़ हम बहुत सालों से हैं। तो ये भी जो मेटेलिक्स भी होगा, ये अपनी प्री फैब जो कंपनीज़ होती है, इंफ्रा की जो कंपनीज़ होती है, और ये अपनी जो यहाँ पे रियल एस्टेट को उन्होंने बोला है कि नहीं हम रियल एस्टेट पे नहीं फोकस करेंगे, प्री फैब, इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रा, यही तीन जो सेक्टर्स होंगे वो हमारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेन सेक्टर्स होंगे जिस पे हम फोकस करेंगे। और उसमें भी दो हम क्या नाम है सेगमेंट चलाएंगे, जिसमें एक में सर्विस देंगे और एक में इंटायर प्रोडक्ट देंगे, और स्टील से रिलेटेड ही रहेगा। इस पर डिटेल्ड उन्होंने कहा है कि हम क्वार्टर फोर में बताएंगे इस पे जब हम और डिस्कशन करेंगे। और इसमें कहा है कि हम हमारा थोड़ा डेट टू इक्विटी इसमें ज़्यादा रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में 2 पॉइंट समथिंग 2 टाइम्स रहेगा, और फिर उसके बाद हमारा फोकस रहेगा कि हम वापस से 1 टाइम्स के आसपास लेके आए। और इनिशियल कैपिटल 25 लैक्स का लग रहा है। और इन्होंने कहा कि जो ये सेगमेंट है, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा इन वो रहेगा, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्ड होंगे, प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड होंगे इनफैक्ट, जिसका रियलाइजेशन बड़ा होगा, इसलिए वो हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऐड कर सकता है टॉप लाइन में। भले ही इसमें मार्जिन्स कम होंगे, बट उन्होंने कहा कि मार्जिन्स का हम आएंगे बाद में। अभी तो हम सिर्फ रेवेन्यूज़ की बात करें तो 100 ऑड्स कर ऐड कर सकता है ये पर्टिकुलर सेगमेंट, बिकॉज इसमें टिकट साइज़ बहुत बड़ी होती है इस वजह से। तो इसमें अगर डिटेल की बात करें तो इतना ज़्यादा डिटेल मैनेजमेंट ने अभी दिया नहीं है, और आगे चल के हमको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन। तो ग्रोथ गाइडेंस यही है, अगले 3 साल से 3 साल में देखते हैं 20 to 25% तो कंपनी ने टारगेट किया है। तो उसके बाद जो जो फॉल आया था 17-18% का, वो बिकॉज जस्ट बिकॉज आया था क्योंकि हमने रेवेन्यू जो ग्रोथ देखी वो बहुत कम थी। बट उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छा, मतलब इन्वेस्टर्स को यहाँ पे वो दिया है, रीज़न बताया है। तो अगर आगे चल के जो क्वार्टर फोर की एक्सपेक्टेशन है कि बहुत हाईएस्ट रेवेन्यू आएगा, ऑब्वियसली 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो अगर वो अचीव कर पाती है तो हमको ज़रूर यहाँ पे री रेटिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना अपना जो रिसर्च है आप अपने खुद से करें। तो यही कुछ बताना था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस वीडियो पे किस कंपनी पे आप एनालिसिस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।